वणक्कम पूर्वोत्तर। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह का इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन नया मुख्यमंत्री बनाने में उसे कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं मणिपुर राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं बढ़ रहा। जहां तक बीरेन सिंह की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल मुख्य रूप से जातीय हिंसा से निपटने, संघर्ष भड़काने के आरोपों समेत कई विवादों से घिरा रहा। हम आपको बता दें कि फुटबॉल खिलाड़ी रहे एन बीरेन सिंह राजनीति में प्रवेश करने से पहले पत्रकार थे। वह पहली बार 2017 में मुख्यमंत्री बने। उनका दूसरा कार्यकाल 2022 में शुरू हुआ। वह इम्फाल ईस्ट जिले में हीनगांग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नोंगथोम्बम बीरेन सिंह ने 2002 में राजनीति में प्रवेश किया था, जब वह डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव जीते। वह 2003 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 2007 में अपनी सीट बरकरार रखी। कुछ ही समय में बीरेन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बन गए और उन्हें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, युवा मामले एवं खेल तथा उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री बनाया गया। बीरेन सिंह ने 2012 में लगातार तीसरी बार अपनी सीट बरकरार रखी, लेकिन उनका इबोबी सिंह के साथ मतभेद हो गया। आखिरकार पद पर बने रहना मुश्किल होने पर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अक्टूबर 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए। मार्च 2017 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं था, जिसके कारण बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई और बीरेन सिंह नए मुख्यमंत्री बने। वह 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल पाने के लिए अपनी पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। तब से अब तक उनका सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। बीरेन सिंह के कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद मई 2023 में शुरू हुआ, जब राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी थी। जातीय संघर्ष में इम्फाल घाटी में बहुसंख्यक मेइती समुदाय और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे कुकी जो आदिवासी समूहों के बीच गंभीर झड़पें हुई। इन झड़पों के परिणाम स्वरूप 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। हिंसा को रोकने में सरकार की नाकामी ने बीरेन सिंह के नेतृत्व को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। हिंसा को लेकर बीरेन सिंह ने दिसंबर 2024 में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। उन्होंने राज्य में अशांति के कारण हुई मौतों और विस्थापन के लिए अफसोस जताया था। बीरेन सिंह ने विभिन्न समुदायों के बीच मेल मिलाप का आह्वान किया था तथा अतीत की गलतियों को माफ करने तथा शांतिपूर्ण मणिपुर के पुनर्निर्माण के लिए काम करने का आग्रह किया था। हम आपको याद दिला दें कि फरवरी में एक नया विवाद तब खड़ा हो गया था, जब बीरेन सिंह से संबंधित ऑडियो टेप लीक हो गए थे, जिसमें उन्हें कथित तौर पर यह चर्चा करते हुए सुना गया कि किस प्रकार कथित रूप से उनकी मंजूरी से जातीय हिंसा भड़काई गई। जातीय संघर्ष से निपटने में बीरेन सिंह के रवैये के मुखर आलोचक कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने ऑडियो टेप की प्रामाणिकता की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की थी। मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को टेप की प्रामाणिकता की पुष्टि करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। जहां तक राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की बात है तो आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की है। उन्होंने कुछ समय तक विचार विमर्श किया। हम आपको बता दें कि अब तक किसी के द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किए जाने के कारण विशेषज्ञों ने बीजेपी शासित मणिपुर के संवैधानिक संकट की ओर बढ़ने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। देखा जाए तो मणिपुर में विधानसभा सक्रिय है, यह निलंबित अवस्था या राष्ट्रपति शासन के अधीन नहीं है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार विधानसभा सत्र आयोजित करना अनिवार्य है। जाहिर है इससे बड़ा संवैधानिक संकट पैदा होगा। हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएंगे जिसे वह ठीक समझे, लेकिन एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा। 6 महीने तक बैठक नहीं होती तो इससे संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाएगा और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था। हम आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य पर यह नियम लागू करने की शक्ति देता है। देखना होगा कि राज्य में नई सरकार का गठन कब तक होता है या राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।